देखो पॉलिटी के वैसे नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं है आपको, इस लक्ष्मीकांत को तो बहुत अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 किसके बारे में बात कर रहा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर 12 किसके बारे में बात कर रहा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। लिख रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है भैया। अगर कोई पूछे भैया भारत में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, तो हम बोलेंगे भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान देना यहाँ पे, किस फॉर्म की गवर्नमेंट आपको भारत में दिखेगी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा आपको कहाँ से पता चलता है? जब आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चाहे आप सेंटर के बारे में बात कर लो, चाहे आप स्टेट्स के बारे में बात कर लो, ध्यान समझे। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपको सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों में मिलने वाली है, ठीक है। या तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हम चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमको किसके बारे में बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आप देख रहे हो, तो वो हमको किसके बारे में बात करता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। चाहे हम सेंटर को ले ले, चाहे हम स्टेट्स को ले ले, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 74 टू 75 आर्टिकल है, थोड़े थोड़े याद करने की कोशिश करना भाई। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 74 और 75 ये किस में डील्स करते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ सेंटर। और जो आर्टिकल नंबर 163 और 164 है वो किसके बारे में बात करते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पर? स्टेट में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चैप्टर नंबर हम 12 देख रहे हैं, कौन सा भी है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। जहाँ पर आपने समझा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमको किसके बारे में बात करता है? वो प्रोवाइड करता है क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाहे हम सेंटर के बारे में हम बात कर लें, चाहे हम स्टेट के बारे में हम बात कर लें। सेंटर में याद रखना तो आर्टिकल याद रखना भैया 74 और 75। सेंटर के लिए याद रखना भैया कौन से आर्टिकल पढ़ के आपको पता चलने वाला है? 74 और 75 आर्टिकल पढ़ के समझ में आएगा। और जब हम स्टेट्स के बारे में बात करें तो आर्टिकल 163 और 164 ध्यान में रखना। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। ध्यान से समझना कि अगर मैं आज की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो हमने उसको क्लासिफाइड कैसे कैसे कर रखा है? हमने उसको क्लासिफाइड कर रखा है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं आज की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमने उसको क्लासिफाइड कैसे कैसे कर रखा है? पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर। कोई दिक्कत तो नहीं है, दो याद रहेंगे। कौन कौन सा? ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि जब मैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो हमने उसको क्लासिफाइड किस में करा हुआ है भैया? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके बेसिस पर? तो हम रिलेशन देख रहे हैं किस किस के बीच में? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के बीच में रिलेशन किस तरीके का है, उसके बेसिस पर हमको पता चलता है कि भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ government is one in which executive is responsible to the legislature for its policies and acts। ध्यान से इस चीज़ को समझना भाई, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। पूरी लक्ष्मीकांत आपको बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर जब हम बात करें किसके बारे में, जब हम समझ रहे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, किसको? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को किस तरीके की है? इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। ध्यान से समझना। एग्जीक्यूटिव क्या है भैया? रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव क्या है भैया? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। किस लिए? फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में आप रिलेशन समझ चुके हो। आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। किस लिए? फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, ठीक है। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, किसके बारे में बात करें? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करें। ऑन द अदर हैंड इन विच द एग्जीक्यूटिव इज नॉट, यहाँ पे देखो, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहली चीज़ हमने किसके बेसिस में बात करी? नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर आपने समझ लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आपने बात करी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या भी है? रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, किस लिए? फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। लेकिन दूसरी ओर जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या है? ऑन द अदर हैंड इन विच इज वन इन विच एग्जीक्यूटिव इज नॉट
ध्यान से समझ लो, इज़ नॉट, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म्स ऑफ ऑफिस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है भैया, इंडिपेंडेंट है। किसमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जब हम बात करें, जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए भैया, लेजिस्लेचर के लिए, क्या बनाने के लिए, पॉलिसीज एंड एक्ट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है भैया, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है ऑफ द लेजिस्लेचर। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इतना मेरे हिसाब से यहाँ तक याद करने में और समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आर्टिकल याद रखना 74 to 75, 74 एंड 75 किसके लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, और 163 एंड 164 किसके लिए, स्टेट्स के लिए। इनको भी अभी हम देखेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट। ध्यान से समझो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का और क्या नाम है, तो हम बोलेंगे भैया कैबिनेट गवर्नमेंट नाम है। कोई हमसे पूछ ले भैया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का और क्या नाम है, तो मैं उसको बोलूँगा भैया कैबिनेट गवर्नमेंट है, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, या फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। क्या क्या नाम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के नाम, कोई पूछ ले तो बता दोगे भाई? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के नाम कोई तुमसे पूछ ले तो बता दोगे क्या क्या है? कैबिनेट गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। ये सब नाम थोड़े थोड़े दिमाग में सेट करो। कोई पूछ ले आपसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को आप और किस नाम से जानते हो, तो आप बता सकते हो कि भैया कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। एंड इज प्रिविलेंट इन कहाँ कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर है। आपके दिमाग में आना चाहिए भैया कहाँ पर है, ब्रिटेन में है, कहाँ पर है, जापान में है, कनाडा में है, इंडिया में है, अमंग अदर्स। और जगह भी हो सकता है, लेकिन मेन समझ लो भैया कहाँ पर भैया, ब्रिटेन। दिमाग में आ जाना चाहिए ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया। कुछ कुछ याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो कोई पूछ ले भैया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के और कौन कौन से नाम है, तो आप बोल सकते हो कैबिनेट गवर्नमेंट बोल दोगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोल दोगे, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोल दोगे। और पूछा जाए कहाँ कहाँ पर प्रिविलेंट है, तो आप बोल सकते हो भैया ब्रिटेन में है, आप बोल सकते हो भैया जापान में है, आप बोल सकते हो भैया कनाडा में है, आप बोल सकते हो भैया इंडिया में है। ठीक है। फिर आगे जब हम बात करते तो वो क्या है, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑन द अदर एंड इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना। जब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात करो, तो हम उसे किस नाम से हम जानते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर नॉन पार्लियामेंट्री के नाम से जानते हैं, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। फिर बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को आप किस किस नाम से जानते हैं, किसको, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को आप किस किस नाम से आप जानते हो, तो आपको याद करना पड़ेगा कौन सा, नॉन रिस्पॉन्सिबल याद रखना, नॉन पार्लियामेंट्री याद रखना, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट याद रखना, एंड इज प्रेविलेंट। कोई पूछ ले भैया कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोल सकते हो भैया यूएसए में आपको देखने को मिल जाएगी, ब्राज़ील में आपको देखने को मिल जाएगी, रशिया में आपको देखने को मिल जाएगी, श्रीलंका एमंग अदर्स। और जगह भी हो सकती है, लेकिन मेन याद रख लो, यूएसए याद रखना, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका एमंग अदर्स। बिल्कुल लक्ष्मीकांत को चार्ट देना है भाई ढंग से। याद रखना कि लक्ष्मीकांत से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई गलत नहीं होना चाहिए प्रियांक, एक भी एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी, पक्का? यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका एमंग अदर्स। ठीक है। अब देखो, आइवर जेनिंग्स कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ अ कैबिनेट सिस्टम। ध्यान से समझना, कोई आपसे पूछ सकता है कि भैया आइवर जेनिंग ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहा, तो आप बोलोगे भैया कैबिनेट सिस्टम कहा है। क्या बोला है, कैबिनेट सिस्टम का है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम किसके द्वारा कहा गया, तो आपको नाम याद रखना है आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या बोला है, एज अ कैबिनेट सिस्टम के रूप में बोला है, बिकॉज द कैबिनेट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द पावर इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ध्यान से समझना, क्यों बोला, क्योंकि जो, ध्यान से इसको समझो, आइवर जेनिंग ने क्या बोला, पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या बोला, एज अ कैबिनेट सिस्टम कहा है। पूछा जा सकता है भैया कैबिनेट सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम किसके द्वारा कहा गया, तो आप बोलोगे आइवर जेनिंग के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बिकॉज जो कैबिनेट है वो क्या भी है, न्यूक्लियस है। कैबिनेट क्या भी है, न्यूक्लियस है ऑफ पावर इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम।
कैबिनेट क्या है भैया? न्यूक्लियस है। ध्यान से समझना, जो कैबिनेट है वो क्या भैया? न्यूक्लियस ऑफ पावर है। किसमें? पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। ठीक है। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ध्यान से समझना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को और किस नाम से आप जानते हो? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जानते हो। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को आप किस नाम से जानते हो? आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जानते हो एज द कैबिनेट। कैबिनेट कौन? द जो उसके रियल एग्जीक्यूटिव है इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब कौन हो गया? जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल है किसके लिए भैया? पार्लियामेंट के लिए। एंड स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द लेटेस्ट कॉन्फिडेंस। ठीक है। इट इज़ डिस्क्राइब एज अ वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस नाम से? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो आफ्टर द लोकेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की लोकेशन आपको ध्यान में आ रही है? कहाँ पर है भैया? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। क्यों वो बोला जाता है? क्योंकि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए किसकी भैया? ब्रिटिश पार्लियामेंट की। इसलिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस नाम से हम जानते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के हम नाम से जानते हैं। ठीक है। वियर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेट, तो पूछा जा सकता है बताओ भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? तो आपको पता होना चाहिए भैया कहाँ से, जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की लोकेशन है, मतलब कहाँ से? वेस्टमिनिस्टर से। तो इसलिए हम किस नाम से भी इसको हम जानते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के हम नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इन द पास्ट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। ध्यान से समझो, कब की बात हो रही है? आज की बात हो रही नहीं भैया, पास्ट की बात हो रही है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, किसके बारे में बात हो रही है? जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या बोला? द प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइमस इंटर पेरिस। ध्यान से समझो, पूछा जा सकता है भैया ये किसने बोल दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर को, सबसे पहले आप समझो प्राइम मिनिस्टर को आप इससे समझना प्राइमस इंटर पेरिस से। समझ में आ रहा? पहले के बारे में बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने डिस्क्राइब किस तरीके से करा है? बोला भैया प्राइम मिनिस्टर को ध्यान लिंक किससे करोगे? प्राइमस इंटर पेरिस से। मतलब क्या है? फर्स्ट एमंग इक्वल्स इन रिलेशन टू द कैबिनेट। जब मैं पूरे कैबिनेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो उससे सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले आपको कौन दिखने वाला है? प्राइम मिनिस्टर दिखने वाला है। किससे हमने लिंक करा? प्राइमस इंटर पेरिस से लिंक करा है। ठीक है। पहले की बात थी, किसने बताया भैया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करा है। फर्स्ट एमंग इक्वल किसके रिलेशन में बात हो रही है? कैबिनेट के रिलेशन में बात हो रही है। ठीक है। इन द रिसेंट पीरियड द प्राइम मिनिस्टर्स पावर इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन हैव इंक्रीज्ड। आज के टाइम पे जब मैं बात करूँ रिसेंट पीरियड के बारे में बात करूँ तो हमको पता है जो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है, जो उसका इन्फ्लुएंस करने का तरीका, जो इन्फ्लुएंस है और जो पोजीशन है वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विज द कैबिनेट। अगर आप कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को आपस में कंपेयर करके देखते हो तो आपको पावर बढ़ते हुए दिखती है किसकी भैया? प्राइम मिनिस्टर की। इन्फ्लुएंस करते हुए दिखती है किस? प्राइम मिनिस्टर। और जो पोजीशन है वो भी आपको बढ़ते हुए दिखती है जब आप किससे कंपेयर करते हो? कैबिनेट से कंपेयर करते हो। ही हैज़ कम टू प्ले अ डोमिनेंट रोल। किसके बारे में बात हो रही है? डोमिनेंट रोल कौन प्ले करेगा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है। हैंस द लेटर पॉलिटिकल एनालिस्ट लाइक क्रॉसमैन, मैकेंटॉस and others have described the British system of government as prime ministerial government। ध्यान से समझना, जो प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा बोला गया? लेटर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जैसे कि भैया क्रॉसमैन, ध्यान से समझना, मैकेंटॉस और जो अदर्स ने किस तरीके से डिस्क्राइब करा है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एज अ प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट के तौर पर डिस्क्राइब करा है। ठीक है। द सेम डिस्क्रिप्शन होल्ड्स गुड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू। सेम चीज़ आपको कहाँ पर दिखने वाली है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पर भी दिखने वाली है। ठीक है। तो अभी तक हमने आज जो हमने स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट कर लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम। थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे रीड करा। इस बुक को बहुत अच्छे ढंग से करा। इसके कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने, हमें लाइन टू लाइन लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए।